वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं वाई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। तो दोस्तों इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस क्या बोलते हैं? वाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence. A group of words which makes complete sense is called a sentence. वाक्य वह शब्दों का समूह है जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अक्षर यानी लेटर्स को मिला के हमारा वर्ड बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों को मिला के हमारा क्या बनता है? सेंटेंस या वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल। आप देख रहे हैं ही, ये हमारा एक वर्ड है, गोज ये भी एक वर्ड है, टू ये भी एक वर्ड है, स्कूल ये भी एक वर्ड है। और जब कई वर्डों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एक सेंटेंस बन जाएगा, एक वाक्य बन जाएगा। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? आप इसमें भी देख लीजिए, व्हाट हमारा एक वर्ड है यानी कई अक्षरों को मिला के बना हुआ है, इज भी एक वर्ड है, योर भी एक वर्ड है, नेम भी एक वर्ड है। तो सभी वर्डों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार मोहन रीड्स ए नावल, इसमें भी मोहन रीड्स ए नावल, ये सब अलग अलग हमारे वर्ड्स हैं, और जब सभी वर्डों को मिला देंगे तो हमारा जो है एक वाक्य बन जाएगा। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग या वाक्य के प्रकार। तो दोस्तों किसी भी सेंटेंस में मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। डिनोट्स द पर्सन आर थिंग्स अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड, यानी जिसके बारे में या किसी वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट यानी कर्ता बोलते हैं। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, और कर्ता के विषय में जो कहा जाए यानी सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाए उसको प्रेडिकेट कहते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारे कई चीज़ें आती हैं, जैसे नाउन भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है, और इन्फिनिटिव भी होता है। किसी का नाम भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकती है, और कोई थिंग भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है। वैसे प्रेडिकेट में भी हमारा हेल्पिंग वर्ब या जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यूज करते हैं। वैसे जैसे मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दोस्तों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने के लिए हम जो है इस टेबल के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए, हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। इसको हमने ए बी सी डी 4 पार्टों में डिवाइड कर लिया है। तो जो हमारा ए पार्ट है इसमें हम देखेंगे आदर्श गोज, आदर्श जाता है, राधा सिंग्स, राधा गाती है। अब आप देख रहे हैं कि कौन जाता है? आदर्श। तो हमारा आदर्श क्या हो गया? सब्जेक्ट। कौन गाती है? राधा। तो राधा हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। लेकिन ये नेमिंग वर्ड है, किसी के नाम है, तो इसलिए हमारा जो है जो हमारा सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है? ये नाउन है। ही प्लेड, सी वर्क्स। अब आप देखिए ही और सी, ये जो है हमारे क्या है? ये हमारे प्रोनाउन है। आपको पता है प्रोनाउन जो होता है, जो हम किसी नाम की जगह, किसी नाउन की जगह यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो हमारा जो ही और सी सब्जेक्ट है, ये हमारे कैसे सब्जेक्ट हैं? ये हमारे प्रोनाउन है। वॉकिंग इज यूजफुल, जब किसी वर्ब में आइन जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेरेंड। तो वर्ब हमारा वॉक है, इसमें आइन जोड़ दिया, वॉकिंग हो गया। इज यूजफुल मतलब टहलना लाभदायक होता है। तो देखिए वर्ब में जब आई नहीं लगा दी तो हमारा क्या हो गया? ये जेरेंड हो गया। जेरेंड भी हमारे क्या होते हैं? हमने ऊपर दिखाया था, जेरेंड भी हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं।
और जब टू प्लस वर्ब कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है इन्फिनिटिव। टू वर्क इज वर्शिप, मतलब कर्म ही पूजा है। अब टू वर्क जो है हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, नहीं कैसा सब्जेक्ट है हमारा, इन्फिनिटिव है। तो दोस्तों आपको नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड, इन्फिनिटिव आपको इस टेबल के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं अब हम। सब्जेक्ट के जो कितने भाग होते हैं, क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड इसको बोलते हैं। अब क्वालिफायर में हमारा डिटर्मिनर आता है, एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव फ्रेज आते हैं। तो हम आपको इस टेबल के माध्यम से क्वालिफायर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, मेन वर्ड क्या होता है, इसको समझाने का अच्छे से प्रयास करेंगे। दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट पार्ट में जो हमारा नाउन मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी को हम हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। और सब्जेक्ट्स पहले जो भी चीज़ें उसकी विशेषता बताने या उसके लिए यूज होता है सब्जेक्ट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिफायर। आप टेबल 2 में सब्जेक्ट यानी उद्देश्य के दो भाग हैं। आप देखें सब्जेक्ट के दो भाग हैं, क्वालिफायर, मेन वर्ड। एक क्वालिफायर था, दूसरा हेड वर्ड या मेन वर्ड। एक क्वालिफायर, दूसरा हेड वर्ड या मेन वर्ड है। ऐसी स्थिति में जो हमारा मेन वर्ड होता है, जो हमारा ये मेन वर्ड होता है, हेड वर्ड होता है, ये सदैव नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। यानी कहने मतलब ये कि जब सब्जेक्ट पार्ट में सब्जेक्ट पार्ट के जो उसका हेड वर्ड है, जो मेन वर्ड है, उसके पहले अगर क्वालिफायर होता है तो हमारा जो हेड वर्ड होता है वो कैसा होता है, वो नाउन होता है। जैसे आप देखिए, ए बॉय प्ले, ये लड़का खेलता है। ये बॉय है, ये लड़का कैसा है, ये किसी का, ये क्या है, नाउन है। दैट गर्ल्स, ये भी नाउन है। सम प्लेयर्स, ये भी एक नाउन है। फिर स्टूडेंट, ये भी क्या है, एक नाउन है। तो जब भी हेड वर्ड या मेन वर्ड्स की विशेषता बताने के लिए उसके पहले अगर क्वालिफायर का यूज होगा तो हमारा जो हेड वर्ड या मेन वर्ड होगा वो हमारा नाउन होगा। अब आप देख रहे हैं कि ए, दैट, सम, फ्यू, ये सब क्या है, हमारे क्वालिफायर हैं जो हेड वर्ड या मेन वर्ड के ठीक पहले प्रयोग हुए हैं। हेड वर्ड या मेन वर्ड के ठीक पहले, यानी इससे पहले ए, इससे पहले ए, इससे पहले ए, इससे पहले ए, यानी हेड वर्ड से पहले जो यूज हुआ है वो हमारा क्या होता है, क्वालिफायर होता है। और जैसे बॉय, गर्ल, प्लेयर्स, स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे, ये जो हमारा नाउन है ये हमारा क्या है, हेड वर्ड है। हेड वर्ड हमेशा, जो हमारा हेड वर्ड हमेशा होता है ये अक्सर नाउन या प्रोनाउन ही होता है। दोस्तों टेबल 3 देखते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। अब देख रहे हैं सब्जेक्ट पार्ट के अंदर डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड या मेन वर्ड भी है। तो उपरोक्त तालिका में मेन वर्ड की व्याख्या करने वाले, हमारा जो मेन वर्ड है इसकी जो व्याख्या कर रहे हैं, जो ये दोनों व्याख्या कर रहे हैं इसकी मेन वर्ड की, मेन वर्ड से पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। आप देखें जो हमारा मेन वर्ड है इसके पहले जो भी प्रयुक्त होगा यानी क्वालिफायर, ये हमारे क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे यानी विशेषण होंगे। जब मेन वर्ड यानी जब मेन वर्ड या हेड वर्ड से पहले एक शब्द होगा, यानी जब इससे पहले कोई एक शब्द होगा तो हमारा क्या होगा, वो क्वालिफायर होगा। और एडजेक्टिव यानी क्वालिफायर हमारा एडजेक्टिव है, और इससे पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है, हमारा डिटर्मिनर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि जो हमारा मेन वर्ड है इसके पहले अगर कोई शब्द प्रयोग हो रहा है, जैसे गर्ल्स पहले गुड, बॉयज़ पहले टॉल, ब्रदर्स पहले एल्डर, बेबीज पहले प्रीति, बॉयज़ पहले नॉटी, तो इस हमारे हेड वर्ड या मेन वर्ड से पहले जो भी यूज हो रहा है वो हमारा एडजेक्टिव है, विशेषण है, उसको हम क्वालिफायर कहते हैं। और क्वालिफायर से पहले जो यूज होता है उसको हम डिटर्मिनर कहते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आइए आपको टेबल 4 पे ले चलते हैं। टेबल 4 में देखिए, जब सब्जेक्ट एक होगा तो वह नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड या इन्फिनिटिव हो सकता है।
अभी आपने पिछले टेबल 1 में पढ़ा कि जब सब्जेक्ट एक होगा तो हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है और जिरेंड हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। जब सब्जेक्ट की व्याख्या की जाएगी तो सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा। जब सब्जेक्ट की व्याख्या की जाएगी तो सब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा नाउन होगा। जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द द्वारा होगी तो जो सब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त होगा उसे क्वालिफायर। जैसा कि आपने पीछे देखा कि जब सब्जेक्ट की व्याख्या कोई कर रहा है, यानी मेन वर्ड से पहले जो आ रहा है उसको हम क्वालिफायर कहते हैं। जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने वाले के लिए उससे पहले एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो पहले शब्द को डिटर्मिनर और दूसरे शब्द को क्वालिफायर कहते हैं। ऐसी स्थिति में क्वालिफायर हमेशा एडजेक्टिव होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हेडवर्ड से पहले कोई उसकी व्याख्या करे, हेडवर्ड से पहले जब कोई उसकी व्याख्या करे तो उसको क्वालिफायर कहते हैं, हमेशा एडजेक्टिव होता है। और क्वालिफायर से पहले जो चीज़ प्रयोग किया है उसको क्या बोलेंगे? डिटर्मिनर बोलते हैं। जब सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करने के लिए एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग होता है तो इसे सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपने शुरू में देखा होगा कि सब्जेक्ट से पहले जो आता है वो हमारा डिटर्मिनर क्वालिफायर होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट के बाद आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। जैसे सब्जेक्ट, इसका हमारा डिटर्मिनर आता है, फिर यानी सब्जेक्ट से पहले डिटर्मिनर आता है, एडजेक्टिव क्वालिफायर आता है और मेन वर्ड आता है। और ये हमारा जो है जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो हमारा सब्जेक्ट के बाद आता है प्लस प्रेडिकेट। जिरंड, दोस्तों जिरंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब में आप आईएनजी जोड़ दो आपका जिरंड हो जाता है। का भी प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। आपको पिछले शुरू में चार्ट में समझाए भी थे, और जिरंड का हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज भी किया है। यदि इसकी व्याख्या करने के लिए अन्य शब्द का प्रयोग होता है तो ये शब्द इसके ऑब्जेक्ट मॉडिफायर होते हैं। जैसे वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज नॉट हार्मफुल, सुबह टहलना नुकसानदायक नहीं होता है। अब आप देख रहे हैं कि वॉकिंग ये हमारा वर्ब है, वॉक हमारा वर्ब है, वॉक में प्लस आईएनजी लग गया, हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ड। इन द मॉर्निंग ये हमारा मॉडिफायर है, ऑब्जेक्ट हो गया। इज नॉट हार्मफुल हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। इन्फिनिटिव, तो दोस्तों टू प्लस वर्ब जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव। इसका प्रयोग भी सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। आपने शुरू में देखा भी होगा कि हमने इन्फिनिटिव और जिरंड दोनों का प्रयोग जो सब्जेक्ट के रूप में किया है। यदि इसकी व्याख्या करने के लिए अन्य शब्द का प्रयोग होता है तो ये शब्द भी इसके ऑब्जेक्ट मॉडिफायर होते हैं। जैसे टू ओबे आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, मतलब अपने माता पिता कहा मानना हमारा कर्तव्य है। तो देख रहे हैं ओबे ये हमारा वर्ब है, इसके पहले टू ऐड हो गया, टू ओबे हो गया, ये हमारा क्या हो गया? मेन वर्ड हो गया। और पेरेंट्स ए मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट हो गए। इज आवर ड्यूटी क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया। ईट और देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है। नेचुरल और देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह होता है। जैसे इट इज स्प्रिंग सीजन, ये बसंत ऋतु है। इट इज़ ए वेरी हॉट टुडे, मतलब आज बहुत जो है गर्मी है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों जो इट का यूज हुआ है वो हमारा सब्जेक्ट की तरह हुआ है। कोई नेचुरल चीज़ जैसे गर्मी, सर्दी, वर्षा, इसके लिए हम क्या करते हैं? अक्सर इट का यूज करते हैं। या कोई हमारा नॉन लिविंग थिंग होता है तो उसके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इट इज स्प्रिंग सीजन, ये जो हमारा इट है ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। बाकी जहाँ हमारा वर्ब से जो पूरी चीज़ बच रहे हैं ये क्या हो गए? हमारे प्रेडिकेट हो गए। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इसमें भी आप देख रहे हैं इट जो है हमारा सब्जेक्ट है, बाकी इज वेरी हॉट टुडे ये क्या हमारा? प्रेडिकेट है। देयर का प्रयोग देखते हैं। देयर आर 15 प्लेयर्स इन द फील्ड, वहाँ मैदान में कितने खिलाड़ी हैं? 15 खिलाड़ी हैं। देयर लिव्ड ए ओल्ड मैन इन ए कॉटेज, वहाँ पे एक जो है वृद्ध व्यक्ति जो है अपनी झोपड़ी में रहता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी जो देयर का यूज हुआ है इस पहले वाक्य में भी और दूसरे वाक्य में, ये हमारा क्या हो? सब्जेक्ट है। बाकी इधर से जब हमारा वर्ब स्टार्ट हो जाता है ये पूरा हमारा क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। तो दोस्तों आई होप कि आपको सब चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।